हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बैंकिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपके कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष पे हम लोग थे और इसका हम लोग पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 3 है। तो पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसका अनुसरण 2 निष्कर्षों और 2 द्वारा किया जाता है। ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने पर भी आपको कथन को सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने पर भी कथन को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ काऊ डियर हैं और कोई डियर डॉग नहीं है, कुछ डॉग फॉक्स हैं। तो निष्कर्ष हमें निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, कुछ काऊ डियर हैं। चलिए ठीक है, तो कुछ काऊ डियर हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा काऊ और ये हो जाएगा डियर, ठीक है। कुछ काऊ डियर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कोई डियर डॉग नहीं है। तो कोई डियर डॉग नहीं है, तो डॉग नहीं है तो वो अलग हो जाएगा डॉग वाला। जो डॉग वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा डॉग। तो ये हमारा डॉग हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ डॉग फॉक्स हैं। तो कुछ डॉग फॉक्स हैं, तो ये फॉक्स हो जाएगा। हमें जो दिया है हमें उसी को देखते हुए क्वेश्चन करना है, ना कि हमें अपना कुछ, ठीक है, अपना हमें कुछ नहीं करना। कोई डियर डॉग नहीं है, तो इसका जो है, ठीक है, इससे नॉट का संबंध है, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। नॉट का संबंध किससे है, डियर का डॉग से है, ठीक है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है। कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, तो कुछ काऊ फॉक्स है कि नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो पहला वाला जो होगा वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर दूसरा क्या रहा है, कुछ फॉक्स डियर हैं। कुछ फॉक्स डियर हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ फॉक्स डियर हैं कि नहीं है, हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है, दोनों एक और 2 अनुसरण करता है, या तो एक अनुसरण करता है या तो 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता, ठीक है, कोई अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन किस में है आपका, ये कोई अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। कुछ फॉक्स डियर है, कुछ काऊ फॉक्स है। देखिए, जब या तो वाला कब आता, जब दोनों हमें दिया रहता। जैसे कुछ फॉक्स डियर, कुछ काऊ फॉक्स हैं, फॉक्स नहीं है, और कुछ फॉक्स डियर हैं, ये अलग अलग हो गया। यदि इसी में दे देता, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है और कुछ काऊ फॉक्स हैं, जब ये दे देता तो हम इसमें क्या करते कि या तो वाला लगा देते, ठीक है। या तो एक या तो 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो हम इसमें नहीं कहेंगे, इसमें हमारा दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जिसका रिलेशन नहीं पता है उसको हमें नहीं करना है। कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, तो इससे हमें काऊ और फॉक्स का रिलेशन नहीं पता है, तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, कुछ फॉक्स डियर हैं। फॉक्स और डियर का संबंध हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसको भी नहीं करेंगे। तो हमारा क्या होगा, हम गलत चीज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें हम बस यही हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है, कथन कह रहा है, सभी डार्क नाइट हैं, कोई डार्क डे नहीं है, कुछ डे टाइम है, ठीक है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ नाइट डे नहीं है, कुछ टाइम डार्क नहीं है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, आइए।
तो सभी डार्क नाइट है, सभी डार्क मतलब जो आल वाला है वो अंदर होगा, ठीक है, छोटे गोले में आल वाला होगा, मतलब सभी डार्क, तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। नाइट है तो नाइट वाला ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है, नाइट। तो सभी डार्क नाइट है, ठीक है। कोई डार्क डे नहीं है, ये भी कह रहा है कोई डार्क जो है डार्क, ठीक है, कोई डार्क डे नहीं है, डे नहीं है, तो डे नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा इसका इससे क्या है, नॉट का संबंध है, ठीक है, ये इससे नहीं का संबंध है, तो नॉट और डॉट, ठीक है, तो यहाँ नॉट है वहाँ नॉट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई डार्क डे नहीं है, तो डे नहीं है, डार्क डे नहीं है, तो इसका हमारा नॉट हो गया। कुछ डे टाइम है, कुछ डे टाइम है, तो ये टाइम हो जाएगा, कुछ डे टाइम है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा। आपका पहला और दूसरा दो निष्कर्ष है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ नाइट डे नहीं है। अब देखिए कुछ नाइट डे नहीं है, नाइट डे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो सही होगा, क्यों, क्योंकि कुछ डे डार्क नहीं है, तो डार्क का संबंध है, तो ये जब इसका है इससे, ठीक है। लेकिन कुछ नाइट डे नहीं है, इसका हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा नाइट और डे का संबंध नहीं पता है, ठीक है, नाइट और डे का रिलेशन है। तो इसमें क्या है, पहला देखिए कुछ नाइट डे नहीं है। देखिए कुछ नाइट डे नहीं है, नाइट का डे से हमारा कौन सा संबंध होगा, देखिए डार्क हमारा पता है कि डार्क डे नहीं है, तो ये वाला हिस्सा नाइट भी तो है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा नाइट भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि कुछ नाइट डे नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये डे भी है और डार्क भी है, ठीक है। तो हम जो डार्क वाला होगा वही डे से भी हम कर देंगे, नाइट से। तो इसमें क्या है, हमें पता है कि, ठीक है, कोई डार्क डे नहीं है, ठीक है। तो हम कोई नाइट मतलब नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि कुछ नाइट, मतलब ये इतना जो है वो नाइट भी है, तो कुछ नाइट डे नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो पहला अनुसरण करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कुछ टाइम डार्क नहीं है, कुछ टाइम डार्क नहीं है, डार्क और टाइम का हमें कोई पता है कि नहीं है, कुछ डार्क टाइम नहीं है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, हाँ ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या होगा, टाइम भी होगा और डार्क भी होगा, ठीक है। टाइम और डे ये दोनों है, मतलब इसको हम तो कह सकते हैं, इससे डार्क और टाइम का रिलेशन निकाल सकते हैं इससे। क्या, यदि ये नहीं है तो ये वाला हिस्सा भी तो पूरे से कहना है ना, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो टाइम से भी तो रिलेटेड है, ये टाइम भी है और डार्क डे भी है, तो हम डार्क और टाइम दोनों कर सकते हैं। मतलब इसमें जो होगा कुछ टाइम डार्क नहीं है, तो हम कह सकते हैं कुछ टाइम डार्क नहीं है, कुछ कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, डार्क नहीं है। तो हम दोनों अनुसरण करता है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों अनुसरण करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, सभी पेन कॉपी हैं, कोई कॉपी रफ नहीं है और सभी रफ नोट हैं, तो हमें निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे बनेगा। इसका पहले ग्राफ बनाइए, ठीक है, आप ग्राफ बनाइए फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए आइए हम बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ। सभी पेन कॉपी हैं, तो सभी वाला जो होगा वो छोटे ग्राफ में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सभी पेन कॉपी हैं, ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कोई कॉपी रफ नहीं है, कोई कॉपी रफ नहीं है, तो रफ वाला जो होगा वो हमारा रफ होगा ये, तो ये कोई कॉपी रफ नहीं, मतलब ये इसका क्या होगा, नॉट का संबंध होगा, जहां ये डॉट होगा तो ये नॉट हो जाएगा, ठीक है, जहां डॉट है वही नॉट होगा, ठीक है। तो ये डॉट हमने बना दिया, इसका संबंध इससे क्या है, नॉट का है। सभी रफ नोट हैं, अब सभी रफ जो है वो नोट हैं, तो ये हो जाएगा नोट, ठीक है, सभी रफ नोट हैं। तो हमारा पास अब दो निष्कर्ष दिए हैं, दोनों को हमें देखना है, ठीक है। क्या देखना है, अब देखिए क्या कह रहा है, सभी रफ के नोट होने की संभावना है। अब संभावना की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सभी रफ के नोट होने की संभावना है,
सभी रफ के नोट होने की संभावना। तो सभी रफ के नोट होने की संभावना क्या है, इसमें तो है ही है, इसमें संभावना की बात ही नहीं है, ये तो हमें कंफर्म पता है ना, ये हमें कंफर्म पता है। तो संभावना वाला केस है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। संभावना क्या है, इसमें तो हमें दिख रहा है ना सभी रफ के नोट होने की संभावना, ये तो गलत हो गया। सभी रफ नोट हैं ये हमें पता भी तो है, तो ये वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, कोई पेन रफ नहीं है। कोई पेन रफ नहीं है, तो कोई पेन रफ नहीं है क्यों, क्योंकि ये आपका इससे नाट है तो ये इससे भी तो नाट अपने आप हो जाएगा भाई, ये अंदर है इसके। यदि इसी को कह रहा है कि कॉपी कोई कॉपी रफ नहीं है तो कोई पेन रफ नहीं है, ये तो हो ही जाएगा हमारा ऑलरेडी। भाई कोई कॉपी यदि रफ नहीं होगा तो कॉपी के अंदर ही तो पेन है, तो पेन का ऑलरेडी हो जाएगा कि ये पेन जो है रफ नहीं है, ये तो हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब एक चीज इसमें आपको क्या ध्यान देना है, चलिए देखते हैं आगे। कथन है कुछ रेल मेट्रो हैं, सभी मेट्रो बस हैं, कोई बस बाइक नहीं है। तो हमें निष्कर्ष क्या निकालना है, कुछ रेल बाइक नहीं है, कुछ मेट्रो बाइक नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइए बनाते हैं। ठीक है, कुछ रेल मेट्रो हैं तो ठीक है, कुछ वाला आप जानते हैं कंडीशन इसका कैसे बनेगा, ये कुछ हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ रेल, ये रेल हो गया, मेट्रो है, ये मेट्रो हो जाएगा। तो ये कुछ रेल मेट्रो है, ये वाले भाग की बात हो रही है। ठीक है, ओके। सभी मेट्रो बस हैं, सभी मेट्रो बस हैं। अब हमारा ये सभी मेट्रो बस हैं तो हमारा पूरे की बात होगी, मेट्रो बस हैं। ठीक है, ये बस हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कोई बस बाइक नहीं है। कोई बस जो है बाइक नहीं है, ये बाइक हो जाएगा आपका, और ये नॉट हो जाएगा। कोई बस जो होगा वो बाइक नहीं है। ठीक है, इसी से इसका क्या है, डायरेक्टली नॉट का संबंध है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। जब ये नॉट हो गया तो हमारा इससे भी अंदर वाले से ऑटोमेटिकली नॉट हो जाएगा। ठीक है, और इस एरिया को भी हम नॉट कह सकते हैं क्योंकि पूरे का नॉट है, तो ये एरिया भी तो हमें पता है कि कुछ रेल बस हैं। ठीक है, तो ये हो ही जाएगा हमारा। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ रेल बाइक नहीं है, तो कुछ रेल बाइक नहीं है तो सही बात है कौन, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला भाग हमें पता है। ठीक है, तो ये वाला भाग है तो वही भाग, कुछ रेल बाइक नहीं है तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो पहला जो होगा वो अनुसरण करता है। ठीक है, कुछ रेल बाइक नहीं है तो सही है, कुछ रेल बाइक नहीं है। कोई मेट्रो बाइक नहीं है, कोई मेट्रो बाइक नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं कोई मेट्रो बाइक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पूरे का बाइक से संबंध है तो अंदर वाले का भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमें सही मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ई, दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इज ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कथन क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, कोई स्केल सर्कल नहीं है, कुछ सर्किल ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल नहीं है। तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कुछ पॉइंट जो होगा ये स्केल नहीं है, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, ये पॉइंट है और ये स्केल है। तो हमें किसकी बात कर रहा है, ये इस भाग की बात कर रहा है। कुछ पॉइंट जो है, ठीक है, स्केल नहीं है, तो ये वाला जो भाग है वो स्केल नहीं है। ठीक है, ये स्केल नहीं है, कुछ पॉइंट जो है स्केल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो होगा वो नॉट हो जाएगा। ठीक है, स्केल से नॉट हो जाएगा, लेकिन इस भाग का होगा। ठीक है, ये हो गया, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है,
कोई स्केल सर्कल नहीं है। अब कोई स्केल जो है, स्केल की बात कर रहा है, सर्कल नहीं है, ये हो जाएगा सर्कल, तो इसका नॉट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई स्केल जो है सर्कल नहीं है, ये कह रहा है कोई स्केल सर्कल नहीं है। ठीक है, कुछ सर्कल ट्रायंगल हैं। ठीक है, कुछ सर्कल क्या है, ट्रायंगल हैं, तो कुछ सर्कल जो होगा वो ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ सर्कल जो ट्रायंगल है, तो इसकी बात हो रही है। अब बताइए, अब पहला जो होगा वो निष्कर्ष क्या होगा, देखते हैं। पहला और दूसरा दो निष्कर्ष हैं हमारे पास, दोनों देखते हैं क्या कह रहा है। कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। ठीक है, तो कोई पॉइंट सर्कल है कि नहीं है, देखिए कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। इस कोई स्केल सर्कल नहीं है, ये हमें दिया है, लेकिन कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते। कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नॉट का संबंध किससे दिया है, स्केल से दिया है। कुछ कहता तो हो सकता था, लेकिन कुछ का नहीं कह रहा है, कोई कह रहा है। कोई पॉइंट सर्कल है कि नहीं है, ये हम कह नहीं सकते, तो ये वाला हमारा क्या होगा, नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। फिर कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है। अब कोई ट्रायंगल पॉइंट है कि नहीं है, इसका हमें नहीं पता है। ठीक है, इसका इससे संबंध नहीं पता है, हमें इसका संबंध पता है, तो हम इसी को देखेंगे। जिसका हमें दिया है हम उसी को देखते हुए चलेंगे, ये हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई ट्रायंगल पॉइंट है कि नहीं है, इसको भी हम नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होगा, दोनों हम नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन किस में है, दोनों अनुसरण, कोई अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज हमें यह ध्यान देना है कि यदि आइदर और मतलब या तो का जो अनुसरण होगा उसमें क्या होगा, जब कोई ए बी नहीं है, मान लीजिए ये हो जाए कोई ए बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद होगा कुछ ए बी है। जब ये होगा, ठीक है, या तो कोई ए बी नहीं है या तो कुछ ए बी है, समझे। जब ए और बी दोनों में होंगे तभी हमारा आइदर आर बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमारा यदि यहाँ पे ए है और बी की बात कर रहा है, यहाँ पे बी और सी की बात कर रहा है, तो हमारा आइदर आर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि किस कंडीशन में हमारा आइदर आर बनता है। तो आइदर आर का जब केस होगा तो हमारा ए और बी ही यहाँ भी होगा और उसी, ठीक है, उसी वर्ड का हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ए और बी के बारे में ही बात करेंगे, तभी हमारा आइदर आर बनेगा, वरना हमारा आइदर आर नहीं बनेगा। आइए देखते हैं आइदर आर के हो सकते हैं क्वेश्चन अभी हमको देखने को आगे मिले। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ माउस लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप सोनी हैं। देखिए, कुछ माउस लैपटॉप हैं, कुछ माउस, ये हो गया कुछ माउस लैपटॉप हैं। ठीक है, कुछ माउस क्या है, लैपटॉप है, और सभी लैपटॉप सोनी है। सभी लैपटॉप क्या है, ये सोनी है। ठीक है, तो ये वाला हमें पता है, और सभी लैपटॉप सोनी है, तो ये वाला हमें पता है। ठीक है, कि ये सोनी है। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, देखिए क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष जो है वो देखते हैं और दूसरा निष्कर्ष, दोनों पे विचार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ सोनी माउस नहीं है। अब देखिए, कुछ सोनी माउस नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कुछ सोनी माउस हैं कि नहीं। माउस हैं ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं वाला हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है हमें पॉजिटिव दिया है। ठीक है, तो हम निगेटिव वाला तो बिल्कुल नहीं लेंगे, समझ में आ गया। निगेटिव वाले की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। कुछ सोनी माउस है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ सोनी माउस नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें वो चीज नहीं दिया गया, हमें उस पर विचार नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। उसका दूसरा क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है। सभी लैपटॉप के सोनी होने की संभावना है, तो संभावना की बात क्यों कर रहा भाई इसमें।
जब दिया हुआ है सभी लैपटॉप सोनी है, तो यहाँ पे संभावना क्यों व्यक्त कर रहा है? संभावना तो इसमें व्यक्त नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें जब दिया है पहले कि सभी लैपटॉप सोनी है, तो उसमें संभावना वाला तो होगा नहीं, क्योंकि दिया है तब उसमें संभावना क्यों आप व्यक्त कर रहे हो भाई? तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, संभावना नहीं होगा। एक चीज हमें ये ध्यान देना है कि जब हमें कथन जो दिया है, मान लीजिए जो कथन दिया है वही निष्कर्ष पूछ रहा है, तो हमें उसे रॉन्ग ही करना है, गलत ही करना है, ना कि उसे सही करना है। जैसे कि आपको समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, मान लीजिए सपोज करिए कथन में हमें कथन दिया है कि सभी ए बी हैं, ठीक है, ये हो गया। और पहला स्टेटमेंट ये हो गया, और दूसरा हमें दिया है सब कुछ बी सी हैं, ये हमें दे दिया। अब हमें निष्कर्ष में यदि निष्कर्ष दे दिया कुछ बी सी हैं और कुछ ए सी हैं, अब ये हमें दे दिया, तो हमें तुरंत देखना है, ये वाला हमें पूरा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है, निष्कर्ष में, तो इसको हम तुरंत रॉन्ग कर देंगे, ना कि इसको सही करना है। सही बिल्कुल नहीं करना है। जब पूरा स्टेटमेंट आपको निष्कर्ष में मिल जाए तो हमें उसे सही नहीं करना है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें आपको ये वाला पूरा गलत कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया? यदि आपका जो कथन है वो पूरा पूरा निष्कर्ष में सेम पूरा वैसे ही आ गया है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम गलत मानेंगे, सही नहीं मानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सभी टिकट बुक हैं, कुछ टिकट कंफर्म हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं, सभी टिकट बुक हैं, तो सभी टिकट बुक हैं, चलिए ठीक है, तो सभी टिकट, ये सभी टिकट हो जाएगा, बुक हैं तो ये बुक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसका देखा कुछ टिकट कंफर्म है, कुछ टिकट कंफर्म है, तो कुछ टिकट कंफर्म है, तो ये हम चाहे जैसे बना दें, कुछ टिकट कंफर्म है, ठीक है, कुछ टिकट कंफर्म है, ये हम कह सकते हैं। तो इसकी बात हमें कर रहा है, कुछ टिकट कंफर्म है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, तो जब इसकी बात करेगा तो ये बुक वाला तो अपने आप ही आ जाएगा कि कुछ बुक कंफर्म है, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन देखना है, निष्कर्ष देखना है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई अनुसरण, मतलब वो क्या कह रहा है, कुछ कंफर्म बुक नहीं है, कुछ कंफर्म बुक नहीं है। अब हमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, तो निगेटिव की बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे निगेटिव वाला हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। जब पॉजिटिव सारा दिया है हमारा, तो निगेटिव वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, मतलब हमारा दोनों कथन जब पॉजिटिव होंगे, तो निष्कर्ष में हमारा यदि निगेटिव आ रहा है तो वो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, निगेटिव है ही नहीं है इसमें, ठीक है, निगेटिव बात की होगी नहीं, क्योंकि जब हमें पता नहीं तो निगेटिव हम क्यों बात करेंगे, हमें जब पॉजिटिव पता है तो निगेटिव की बात हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी टिकट के कंफर्म होने की संभावना है, सभी टिकट के कंफर्म होने की संभावना है, तो इसमें सभी टिकट के कंफर्म होने की संभावना कह सकते हैं, क्योंकि कुछ हमें पता है, तो कुछ है तो हो सकता है कि सभी हो सकता है, सभी टिकट कंफर्म हो सकते हैं, समझ में आ गया। यदि ऑल है तो सम हो सकता है, ठीक है, ऑल पे सम हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑल है तो सम हो सकता है, ऑल पे सम हो सकता है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी टिकट के कंफर्म होने की संभावना, तो सभी टिकट के कंफर्म होने की संभावना हो सकती है, संभावना वाले में हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, केवल दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कथन क्या है, सभी चेयर सीट हैं, कुछ चेयर कार हैं, ठीक है। तो क्या है, सभी चेयर सीट हैं, तो सभी चेयर जो होगा वो सीट हो जाएगा, ठीक है, यही तो कह रहा है, सभी
चेयर सीट हैं, तो सभी चेयर सीट हैं। कुछ चेयर कार हैं, कुछ चेयर कार हैं, तो कुछ चेयर कार हैं, तो ये हो जाएगा कार। कुछ चेयर कार हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला और दूसरा दो हम देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, कुछ सीट कार हैं, कुछ सीट कार हैं, तो है भाई कुछ सीट कार है, ठीक है। कुछ कार चेयर हैं, कुछ कार चेयर हैं, ये तो बात, कुछ कार चेयर हैं, तो कुछ कार चेयर हैं इसमें भी दिया है, और कुछ चेयर कार है। अच्छा, कुछ कार चेयर हैं तो कुछ चेयर कार भी होगा ना, कुछ कार चेयर है तो कुछ चेयर कार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अनुसरण करेगा, तो इसमें दोनों अनुसरण करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में होगा, दोनों अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन ई। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाहे ये कहे कुछ चेयर कार है, ठीक है, या कुछ कार चेयर हैं, तो यदि पूरा पूरा सेम हो जाता तो हम उसको गलत मान लेते हैं, हमने अभी आपको बताया है। यदि कुछ चेयर कार हैं, कुछ चेयर कार हैं, यही चीज हमको नीचे दे देता कुछ चेयर कार हैं, तो हम क्या कर देते, उसको गलत मान लेते, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरा स्टेटमेंट आपको निष्कर्ष में दे देता है तो उसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां क्वेश्चन है, कथन कोई होली फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, कुछ फेस्टिवल कलर हैं। ये कह रहा है कुछ कोई होली फेस्टिवल नहीं है, तो होली ये हो जाएगा होली, और ये हो जाएगा फेस्टिवल, ठीक है। और ये नॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है, कोई होली फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। कुछ फेस्टिवल कलर हैं, कुछ फेस्टिवल जो है कलर हैं, ये कलर हो जाएगा। कुछ फेस्टिवल क्या है, कलर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कुछ फेस्टिवल कलर है, तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब निष्कर्ष दो होगा हमारे पास, दोनों देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ होली कलर नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, तो फेस्टिवल क्या होगा, ये कुछ, यदि पूरा पूरा दिया कोई होली फेस्टिवल नहीं है, तो कुछ होली, कोई होली, कुछ होली फेस्टिवल नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या कह सकते हैं कुछ कलर होली नहीं है, ठीक है, कुछ होली कलर नहीं है, क्योंकि ये भी तो आपका फेस्टिवल ही होगा, तो इस ये कलर भी होगा, ये फेस्टिवल भी होगा, तो होली कलर हम कह सकते हैं कि कुछ होली कलर नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हम दोनों में कह सकते हैं कुछ होली कलर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, ये आपका कुछ होली कलर नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ कलर होली नहीं है, कुछ कलर होली नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है और कुछ कलर होली नहीं है, मतलब कुछ होली कलर नहीं है और कुछ कलर होली नहीं है। तो ये कह रहा है कुछ कलर जो है, ये कलर, ठीक है, होली नहीं है, होली नहीं है, तो ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा और आपका दोनों सही हो जाएगा। कुछ होली कलर नहीं है और कुछ कलर होली नहीं है, तो इसमें दोनों पे आपका नॉट आ रहा है, ठीक है। और नॉट का संबंध हमारा किससे है, सिर्फ फेस्टिवल से है, डायरेक्टली देखा जाए तो फेस्टिवल से है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में देखते हैं, कोई होली फेस्टिवल नहीं है, यदि हम उसको पढ़ते हैं कोई होली फेस्टिवल नहीं है, तो फेस्टिवल नहीं है, तो नॉट किस में है, फेस्टिवल पे है, ठीक है। तो और दूसरे वाले में क्या है, कुछ होली कलर नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, चलिए ठीक है, एक हो गया ये। और कुछ कलर होली नहीं है। अब इसमें या तो वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात कह रहा है, दोनों एक ही बात कह रहा है। देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कलर होली नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, कलर नहीं है। और इसमें क्या कह रहा है, कुछ कलर होली नहीं है। अब हमने आपको क्या बताता, नहीं या तो वाले में आपका, ठीक है,
ये केवल दो अनुसरण करेगा, कुछ कलर होली नहीं है। अब इसमें क्या है, हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। इसको आप बारीकी से समझिए, क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसमें हम नॉट किस पे है, ये है नॉट, ये है नॉट, तो मतलब नहीं वाला जो होगा होली में होगा या फेस्टिवल में होगा। कलर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो कलर वाला हमारा जो ये है कलर नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कलर पे डॉट है नहीं तो कलर नॉट होगा नहीं, ठीक है। कलर पे डॉट होता तो नॉट होता, तो डायरेक्टली हम कलर को नॉट नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ कलर, कुछ होली, कुछ कलर होली नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कुछ होली कलर नहीं है, कुछ होली कलर नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें नॉट नहीं है इसलिए हम नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? जहां पे डॉट होता है वहीं नॉट होगा। जैसे कुछ होली फेस्टिवल नहीं है, ये कह सकते हैं। फेस्टिवल नहीं मतलब जो फेस्टिवल होगा उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो कलर हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कलर मेरे डॉट है ही नहीं है। कलर पे देखिए कोई है डॉट नहीं है, तो जहां डॉट नहीं है वहां नॉट नहीं होगा, ठीक है। और जहां डॉट है वहां नॉट हो सकता है। तो होली और फेस्टिवल ये दोनों नॉट हो सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको निगेटिव कह दीजिए या इसको निगेटिव में ले लीजिए, लेकिन कलर हमारा पॉजिटिव वे में ही रहेगा, ठीक है, प्लस में ही रहेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा, ठीक है, केवल दूसरा सही होगा। तो ये किस में है दूसरा ऑप्शन? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी है, केवल दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब कह रहा है कि सभी 5 4 हैं और कोई 5 2 नहीं है। मतलब देखिए सभी 5 मतलब सभी वाला ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 सभी 5 4 नहीं है, 4 नहीं है, मतलब सभी 5 क्या है, 4 हैं। सभी 5 4 हैं, तो ये सभी 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कोई 5 2 नहीं है, कोई 5 2 नहीं है, तो इसका नॉट इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका नॉट इससे है, तो जब इसका नॉट इससे है, ठीक है, तो इसका थोड़ा इससे इसमें है ना, तो इसका भी नॉट होगा। कुछ हिस्सा ये वाला जो होगा वो नॉट में होगा, क्योंकि इसकी बात कर रहा है इससे नॉट का, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या है, पहला और दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कोई 4 2 नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं, कोई 4, देखिए कोई 4 2 नहीं है। चलिए ठीक है, कोई 4 2 नहीं है, तो कोई 4 2 नहीं है ये हम कह सकते हैं कि नहीं, कोई 4 2 नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कह सकते थे, कुछ 4 2 नहीं ये कह सकते थे, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमको पता है। लेकिन कोई का हम नहीं कह सकते, कोई 4 2 नहीं है ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ 2 4 है। अब देखिए कुछ 2 4 हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ 2 4 हैं या कोई 4 2 नहीं है। अब इसमें या तो वाला संभावना व्यक्त हो रही है, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम संभावना वाला मतलब या तो फर्स्ट होगा सही या तो सेकंड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए यदि हम एक को गलत मान लेते हैं, कोई 4 2 नहीं है, यदि हम मान लेते हैं कोई 4 2 नहीं है, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ 2 4 हैं, कुछ 2 4 हैं, या तो कुछ 2 4 होंगे, 2 4 होंगे, या कोई 4 2 नहीं है, या तो कोई 4 2 नहीं है, या तो कुछ 2 4 हैं। तो एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो हम इसमें क्या कह देते हैं, या तो एक, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड मतलब अनुसरण करता है। तो ये किस में है, ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है, संभावना वाला है, तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि या देखिए इसमें 4 और 2 इसमें भी मतलब निष्कर्ष में दिया है, और निष्कर्ष में इसमें देखिए 2 और 4 एक पॉजिटिव है एक निगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है।
तो इसमें हम या तो वाला बात करेंगे। या तो 4 2 नहीं है, या तो 2 4 है। ठीक है, या तो 4 2 नहीं है, मतलब 4 2 नहीं है, या तो मतलब भाई कोई 4 2 नहीं है, या तो कुछ 2 4 है, कह सकते हैं। तो दोनों में से एक तो सही होना ही है ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से एक या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।